71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 20। अब आज का आपका हिस्ट्री का टारगेट है। अगेन हिस्ट्री का आज और कल लास्ट डेट है, उसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो एस्पेक्ट है वो पूरा कवर कर देंगे, फिर हम आगे के सेक्शन पे जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, उससे रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, जैसे 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए की बात की गई थी, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कॉन्स्पिरेसी क्या थी, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सेटलर, हार्टोग, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम का चैप्टर है वो आपको कवर करना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटीज हैं, जैसे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या कमीशन है, क्या क्या कमेटीज हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं कुछ और फॉलो कर रहे हैं तो उसी से कवर करिए, टेक्निकली शोज चेंज करने की जरूरत है नहीं आपको। साइंस का बायो आज आपके पास पूरा दिन है, रिवाइज करिए जो अभी तक हमने कवर किया है। आज बायो का लास्ट डे है, इसके बाद कल हम केमिस्ट्री पे स्विच होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आज हम कवर करेंगे इकोनॉमी सेक्शन का, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है 7 जून को, और आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट है 8 जून को। टेस्ट उसी दिन ओपन होगा, तो यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में आज बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, इसलिए मैं हर एक टॉपिक का सिर्फ एक लाइन में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ताकि जब आप उसको पढ़ो तो आपके समझ में आ जाए वो। तो अगेन हाइलाइटेड पीडीएफ मिल जाएगा। एक और बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। देखो, हाईलाइट की वजह से पीडीएफ का साइज बड़ा हो जाता है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, वेट फॉर सम टाइम। वो डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट स्पीड पे। अगर इंटरनेट स्पीड स्लो हुआ तो इट कैन इवन टेक, मतलब 1 मिनट भी लग सकता है, उससे भी ऊपर लग सकता है। यूजुअली मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, लेकिन कंप्रेशन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो इमेज क्वालिटी है पीडीएफ का अंदर, जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इमेजेस हैं, उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, मतलब ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हाईलाइट नहीं करूँगा तो आपके लिए वो कंटेंट कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको बिना हाईलाइटेड वर्जन चाहिए तो ठीक है, कल से हम बिना हाईलाइट के दे देंगे, वो लोड जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला है एचएस कोड। देखो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने पैकेज में बंद करके एक्सपोर्ट किया, अब रास्ते में कस्टम अथॉरिटीज को कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है, क्या पता आप कुछ इलीगल आइटम लेके जा रहे हो। तो इसके लिए हमारे पास होता है एचएस कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड होता है। अब जीआई टैग राइस, जिन राइस को जीआई दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, उनके लिए एक नया एचएस कोड आया है, बस ये बात है। नेक्स्ट है एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्किल इंडिया इनिशिएटिव है, उसके थ्रू लोगों को एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये उसके लिए एक इनिशिएटिव है। अब स्किल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली उसको रीस्ट्रक्चर किया है। 3 उसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, वो स्किल ट्रेनिंग के लिए है। जन शिक्षण संस्थान, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था, या फिर जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। और थर्ड है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेनिंग, जो आईटीआई के थ्रू मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अप्रेंटिसशिप का एक प्रोविजन है। अप्रेंटिसशिप का बेसिक मतलब है, अगर मैं ओवर सिंप्लीफाइड वे में बात करूं, तो आप कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करते हो। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चलते हैं। नेक्स्ट है ई श्रम माइक्रोसाइट एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। सिंपल सी बात देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं उनके लिए एक पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल, लेबर मिनिस्ट्री का ये पोर्टल है। अब हर एक स्टेट के लिए एक स्मॉल साइट बना दी, उसको नाम दे दिया माइक्रोसाइट। साइट मतलब वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का बेसिक मतलब है ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑक्यूपेशन में वर्कर्स की कितनी कमी है। लेट्स से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर्स चाहिए 20, अभी है 15 ही, तो कितना शॉर्टेज है, 5 का। तो इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और कहाँ पे हमें सप्लाई इंश्योर करवानी है वर्कर्स की, लेबर फोर्स की। नेक्स्ट है टाइम यूज सर्वे। हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, इसके लिए एक सर्वे होता है। क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 तरीके से पूछ सकता है। ए सर्वे कौन करवाता है, तो एनएसओ ये सर्वे करवाता है, जो कि मोस्पाई के अंडर में है। दूसरा, इसमें फीमेल के केस में एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड है कि फीमेल है वो केयर गिविंग रोल में, उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। केयर गिविंग रोल का बेसिक मतलब है अपने बच्चों की देखभाल करना, पेरेंट्स की देखभाल करना। तो इसीलिए उनका इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम हो, उसकी वजह से कम है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब वो केयर गिविंग वाला रोल प्ले करती हैं तो बदले में उनको पैसे तो नहीं मिलते हैं,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। नेक्स्ट है एफडीआई, 100% इंश्योरेंस में एफडीआई अलाउ कर दिया है। यहाँ पे दो डेफिनेशन आप जरूर कवर करेंगे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। इजी वे टू रिमेंबर, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा जीडीपी। जीडीपी के कंपैरिजन में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। प्रीमियम का मतलब क्या है, जो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनीज को पे करते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर पॉपुलेशन। तो डेंसिटी वाले में पॉपुलेशन है, इस वाले में जीडीपी है। ठीक है, दोनों में ही प्रीमियम का है। नेक्स्ट है एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सिंपल सी बात है, ये पेन हमने इंपोर्ट किया है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब कहाँ पे बना है, बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टनेज टैक्स एग्जेम्पशन और टनेज टैक्स स्कीम एक्सपेंशन। टनेज टैक्स का बेसिक मतलब है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए पहले जो आउटसाइड इंडिया के लिए जो शिप थी, सरकार उसके लिए इंसेंटिव देती थी, बेनिफिट देती थी। अब वो इनसाइड इंडिया के लिए भी बेनिफिट देना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि हमें वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है, इसीलिए। अभी अगर मैं 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो एयर सबसे कॉस्टली है। उसके बाद मैक्सिमम जो यूज होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट उतना यूज नहीं होता, इवन दो ये बहुत अफोर्डेबल है, तो इसीलिए सरकार इसको प्रमोट करना चाह रही है। नेक्स्ट है आरबीआई ने रेट कट अनाउंस किया है। बेसिक सा है वो, आप बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। और आरबीआई का ग्रोथ फोरकास्ट, ये वाला ध्यान में रखेंगे, ग्रोथ फोरकास्ट 6.7% है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम। सो ऑनलाइन पेमेंट है उसके लिए एक इंडेक्स है वो रिलीज की है आरबीआई ने। नेक्स्ट है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये उसी का ही काइंड ऑफ एक्सटेंशन है। अच्छा, पेमेंट सिस्टम के रेगुलेशन में एक चीज और ध्यान में रखेंगे, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सेटअप है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। और एनपीसीआई एक्चुअली दो बॉडीज का जॉइंट इनिशिएटिव है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड आरबीआई। नेक्स्ट है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। सिंप्लीफाइड सेंस में बात करूं, स्टॉक मार्केट के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसको फैसिलिटेट करवाने के लिए अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक खरीदेंगे किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। तो जैसे फॉर एग्जांपल जीरोधा हो गया। उसके बाद अब वो स्टॉक सेव कहाँ पे होगा, वो डिपॉजिटरी में सेव होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएसएल। तो इन सब के लिए सेबी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि आप अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएंगे। इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाने का मतलब थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाएंगे, कुछ और ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। सेबी क्या है, सेबी मार्केट का रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी था, बाद में 1992 में इसको स्टेट्यूटरी पावर्स दी गई। नेक्स्ट है एल्गोरिदम ट्रेडिंग। एल्गोरिदम ट्रेडिंग बेसिक मतलब है कि आप स्टॉक कब खरीदेंगे कब बेचेंगे, इसके लिए एक एल्गोरिदम बना दिया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज गुड अगर आपको उसको यूज करना आता हो, है ना। तो चैट जीपीटी उतना भी बुरा नहीं है अगर आपको यूज करना आता हो, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे। नेक्स्ट है पोटाश माइनिंग। पोटाश माइनिंग का बेसिक मतलब क्या है कि देखो हमारी कंट्री में पोटाश है नहीं, अभी हम इंपोर्ट करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि विद इन इंडिया में कहीं पे हमें मिल जाए। पंजाब में एक्सप्लोरेशन की बात है, राजस्थान में एक्सप्लोरेशन की बात है, इसीलिए सरकार ने भी उसको क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में डाल दिया है। क्रिटिकल मिनरल के लिए एक सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी भी अनाउंस की थी, मिशन है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। उसके अलावा काबिल भी एक इनिशिएटिव अनाउंस किया था, है ना। उसके अलावा इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सो मोबाइल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है आफ्टर चाइना। इंडिया का शेयर बढ़ा है, बट अगर ग्लोबल मार्केट में अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है। मतलब हम उतने बड़े प्लेयर नहीं हैं। यस, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी हम उतने बड़े प्लेयर नहीं हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म सेक्टर के लिए सरकार ने कहा है कि 50 टूरिज्म नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करेंगे। उसके लिए सरकार लोन देगी होम स्टेज बनाने के लिए। होम स्टेज क्या है कि आप अपने घर में ही एक कमरा किराए पे दे दोगे टूरिस्ट को, काइंड ऑफ होटल, फुल फ्लेज्ड होटल नहीं है, आपके घर में ही आपने एक गेस्ट के तौर पे उनको रखा है। ठीक है, इसके अलावा सरकार एक डेटाबेस की भी बात कर रही है। डेटाबेस है मतलब एक लिस्ट बनाएंगे हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वालों की, जिसका नाम है निधि डेटाबेस। और एक ज्ञान भारतम मिशन है, जो भी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है, पुरानी हमारी एंशियंट टेक्स्ट है, उसको हम डिजिटल वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट विलेज सेंटर। सो ये हरियाणा के अंदर एक स्मार्ट विलेज सेटअप किया है।
देखो सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं तो रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का मतलब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक लेट्स से एप्पल है, एप्पल का बेस है यूएस में। अब एप्पल को लेट्स से अकाउंटिंग का काम करवाना है, अकाउंटिंग का काम अगर वो करवाएंगे यूएस में ही तो उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने अकाउंटिंग के लिए एक नया सब ऑफिस सेटअप कर लिया इंडिया में। इंडिया में सस्ता हो जाएगा इन कंपैरिजन टू यूएस। इस चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये बीपीओ का थोड़ा सा हायर एडवांस्ड वर्जन है। बीपीओ क्या था? कॉल सेंटर, सिर्फ कॉल उठाएंगे और बेसिक बातचीत करेंगे। इसमें हम लीगल सर्विसेज की बात करेंगे, इसमें हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, अकाउंटिंग सर्विसेज की बात करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो तीन चीजें हैं, एक कर्नाटक ने पॉलिसी अनाउंस की, एक मध्य प्रदेश ने पॉलिसी अनाउंस की है, दूसरा जो इस बार का बजट है उसमें भी इसकी बात की गई है। तो वो जब हम बजट कवर करेंगे तब भी इसको वापस डिस्कस करेंगे। लास्ट है रेल का सुपर ऐप है। सुपर ऐप का मतलब है सब उसी ऐप में मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो जोमेटो है वो भी डिस्ट्रिक्ट करके एक ऐप लॉन्च है किया है। उसका बेसिक काम भी मोर और लेस सुपर ऐप जैसा ही है, सब कुछ एक में ही मिल जाएगा। तो ये थे आज के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। ये इसका हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा रिवीजन सेशंस हैं, उसका भी पीडीएफ आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 रिवीजन सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है आप 7:30 बजे यूट्यूब पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं सिविल्स एकेडमी स्टेट पीसीएस वाले चैनल पे, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जितना भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। होता क्या है कि फिर मेरे पास कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जगह पे मेरे को वो नहीं करना पड़ता है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। जितना भी आपको नया अनाउंसमेंट होना है, कोई भी नया इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट होना है, वो इसी पे मिलेगा आपको। हाँ, उसके अलावा अगर आपको पूरा इकोनॉमी या फिर पूरा साइंस कवर करना है तो प्रीलिम्स के लिए पूरा साइंस या पूरा इकोनॉमी कवर करना है, मतलब उसका स्टैटिक, करंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन, तो आप हमारा कोर्स भी देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का 499 यानी 500 रुपये से नीचे में आपका पूरा एक साइंस कवर हो गया। 500 रुपये में आपका पूरा एक इकोनॉमी कवर हो गया, ठीक है। अगर आपने खुद से कवर कर लिया तो नो नीड टू परचेज, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हाई फाई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है या आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझनी है, ये फाउंडेशन कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स नहीं है। मतलब क्रैश कोर्स का मतलब बेवकूफ बनाने के लिए कोर्स नहीं है, आपकी हर एक चीज है वो डिटेल में कवर होगी। ओके, ऐप पे बहुत सारे लोगों को ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे ही आप ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे फ्री मटेरियल सेक्शन ओपन होगा। इसमें डॉक्यूमेंट, वीडियोस और टेस्ट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट लोड होने में टाइम लग सकता है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि फाइल साइज बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टारगेट और स्टैटिक पार्ट का टारगेट। पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के नीचे लिखिए। 7:30 बजे मिलते हैं रिवीजन सेशन के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगेन प्रॉमिस नहीं है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही हम जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसका भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी उसका बैकग्राउंड वर्क चल रहा है, ठीक है। जल्द ही उसके लिए भी मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि कब आएगा और कैसे आएगा, और ऑब्वियस सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके लिए आपको मतलब बेवकूफ़ बना के चार्ज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।